आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी परी की कथा लेकर आई हूँ। वह दूध जैसी सफ़ेद थी, सफ़ेद रंग के रेशमी कपड़े पहनती थी और चांदनी रात में ही बाहर निकला करती थी। जब वह हवा में उड़ती थी तो आसपास के लोगों को बेला के फूलों की सुगंध आती थी। लोग उसे बेला परी के नाम से जानते थे। नगर के राजा का नाम था जमदग्नि। प्रजा उसका बहुत आदर करती थी। वह हमेशा प्रजा का बहुत ख्याल भी रखता था। समय समय पर प्रजा में खाने की वस्तुएं, कपड़े आदि सब बंटवाया करता था। एक दिन राजा को उदास देखकर उसके मंत्री ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने बताया, रात को सपने में बेला परी दिखाई दी थी मुझे। उसने मुझ पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वह गायब हो गई। मंत्री ने कहा, महाराज, सपने तो सपने होते हैं, इनमें आप सच्चाई क्यों ढूंढते हैं? सारी प्रजा आपकी उदारता का गुणगान करती है। राजा को मंत्री का उत्तर सुनकर बड़ी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वह बेला परी से मिलकर उसकी बात की सच्चाई अवश्य जानेगा। कुछ समय पश्चात शुक्ल पक्ष आया तो राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गया। क्योंकि बेला परी रात में ही बाहर निकलती थी, राजा और मंत्री दोनों जंगल में भटकते भटकते 14 दिन ऐसे ही घूमते रहे। शुक्ल पक्ष का केवल एक ही दिन बाकी रह गया था, इसलिए वे दोनों उदास होकर झील के किनारे एक पेड़ के नीचे जा बैठे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खिली हुई चांदनी में झील का पानी मोतियों जैसा झिलमिला रहा था। वातावरण बड़ा ही शांत और सुंदर था। मंत्री को बातें करते करते नींद आ गई, लेकिन राजा की आंखों में तो नींद कहाँ थी। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि चांदी की एक डोर झील में लटक रही है। उस डोर को पकड़कर सफ़ेद रंग की एक परी तेजी से नीचे की ओर उतरती उसे दिखाई दी, जिसके पंख हिलने के कारण आसपास तेज हवा चलने लगी। राजा जमदग्नि उसे देखते ही समझ गए कि वह वही बेला परी है जो उन्हें सपने में दिखाई दी थी। बेला परी की सुंदरता देखकर राजा बहुत चक्का रह गया। वह दम साधकर उसे निहारने लगा। मन में विचार करने लगा कि कैसे इस परी से बात की जाए। परी ने अपने पंख उतारकर झील के किनारे रख दिए और शांत भाव से झील के पानी में तैरने लगी। राजा को अचानक एक उपाय सूझा। जब परी ने झील के पानी में डुबकी लगाई तो तेजी से उसने लपक कर परी के पंख उठा लिए। जब परी नहा धोकर बाहर निकली तो उसने पंख न पाकर वो बहुत परेशान हुई। वह बिना पंखों के उड़ नहीं सकती थी। बाद में परी ने देखा कि उसके पंख राजा के पास हैं, तब वह राजा से अपने पंख वापस लेने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने कहा, सुंदर परी, मैं 2 शर्तों पर ही तुम्हारे पंख वापस कर सकता हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम रोज़ मुझे मिलने के लिए आया करोगी, और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि मैं स्वार्थी कैसे हूँ, क्योंकि तुमने मेरे स्वप्न में आकर स्वयं ये कहा है कि मैं एक स्वार्थी राजा हूँ। बेला परी ने राजा की बात मान ली, लेकिन उसने अपनी भी 2 शर्तें रखी। पहली यह कि वह केवल शुक्ल पक्ष में ही मिलेगी, शुक्ल पक्ष जो चांदनी रात के दिन होते हैं। दूसरी यह है कि राजा को उससे एक कहानी सुननी पड़ेगी। राजा जमदग्नि ने भी उसकी दोनों शर्तें आराम से मान ली। जब बेला परी ने कहानी सुनाना शुरू की तो राजा बड़े ध्यान से उसे सुन रहा था। बेला परी ने कहना शुरू किया, एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने गया। जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक टूटी हुई बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी में सोने की सिल्लियाँ और चांदी की छड़ियाँ लदी हुई थी। गाड़ीवान पास में ही उदास बैठा था। शिकारी को देखकर गाड़ीवान ने कहा, मेरी गाड़ी का पहिया ख़राब हो गया है, मुझे गांव जाकर बढ़ई को लाना होगा। क्या तब तक तुम मेरी गाड़ी की रखवाली करोगे? शिकारी मान गया। गाड़ीवान बढ़ई की खोज में गांव की ओर चला गया। शिकारी और उसका कुत्ता गाड़ी की निगरानी करने लगे। काफ़ी देर हो गई, अंधेरा भी गहराने लगा, लेकिन गाड़ीवान ना लौटा। शिकारी को अपने घर भी जल्दी लौटना था, क्योंकि उसकी माँ को दिखाई नहीं देता था और वह बीमार भी बहुत थी, तो उसे माँ के लिए खाना भी बनाना होता था। शिकारी ने अपने कुत्ते से कहा कि तुम गाड़ी की रखवाली करना और देखना, ध्यान रखना कोई भी यहाँ आने ना पाए। जब तक गाड़ीवान ना आ जाए तब तक तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। मैं घर जा रहा हूँ माँ के पास।
कुत्ता पूरी चौकसी से गाड़ी की रखवाली करने लगा क्योंकि उसका मालिक कह कर गया था। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाता रहा ताकि बैल कहीं दूर न निकल जाएं। आधी रात के करीब गाड़ीवान एक बड़े को लेकर आया। गाड़ीवान ने जब यह देखा कि उसका सोना चांदी जैसा था वैसा ही है, पूरी तरह से सुरक्षित है और गाड़ी में ऐसा ही लदा हुआ है, तो वो बहुत खुश हुआ। इनाम के तौर पर उसने चांदी की 5 छड़ियाँ उस कुत्ते को दे दी। कुत्ता सुबह होते होते तक घर लौटा। शिकारी ने देखा कि कुत्ते के मुंह में 5 छड़ियाँ दबी हुई हैं। उसने सोचा कि कुत्ता यह छड़ियाँ चुरा कर लाया है। तब उसने वे छड़ियाँ कुत्ते के मुंह से निकाली और ना आव देखा ना ताव, ना कुछ सोचा, उस पर वार कर दिया। कुत्ता बेचारा वहीं ढेर हो गया। इतना कहकर बेला परी बिल्कुल चुप हो गई। राजा ने पूछा, आगे क्या हुआ? परी बोली, अब आगे सुनाने को रह ही क्या गया है। बेचारे स्वामी भक्त कुत्ते को शिकारी ने मार डाला और तुम्हारे मुंह से आह तक भी नहीं निकली। फिर भी तुम अपने आप को दयालु और परोपकारी समझते हो राजा। राजा को लगा कि उनसे कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इतने में उनका मंत्री भी वहाँ आ पहुँचा। मंत्री ने बेलापरी को जवाब दिया, लेकिन हमारे राजा तो दान देते हैं, अकाल पड़ने पर लगान भी माफ़ कर देते हैं, उसमें उनका क्या स्वार्थ है? तब बेलापरी ने कहा, उसमें स्वार्थ ही तो है। राजा को मालूम है कि यदि उन्होंने लगान माफ़ नहीं किया तो उनके राज्य में अशांति फैल जाएगी। राजा को बेलापरी की बात ठीक लगी। उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वह दान के बदले लोगों को सिर्फ काम देंगे। फिर से राजा ने वैसा ही किया और कुछ ही वर्षों में राज्य में खूब खेती होने लगी। कोई बेरोजगार और भूखा न रहा। राजा ने नगर में जगह जगह बेला फूल के पौधे लगवाए। नगर बेला की सुगंध से हमेशा महकता रहता था। तो यहाँ पर इस कहानी ने सीख भी हमें बहुत बड़ी दी है। जो राजा ने किया वही सबको करना चाहिए। यानी हमारे अगर बस में होता है कि हम दूसरे की मदद कर सकते हैं तो हम उसकी मदद पैसे, खाने और इन सब चीज़ों से ना करके कोशिश करें कि जो उसकी समस्या है उसका हम निदान कर पाएँ, अर्थात उससे काम दिलवाने का प्रयास करें। उससे कुछ ऐसा करें कि वो अपनी वो चीज़ें स्वयं कमा कर खा सकें। यानी लोगों को काम में विश्वास दिलाया जाए, ना कि दूसरों की निर्भरता पर। तो यही राजा ने किया और यही परी ने उसे समझाया। और यही अगर हम भी दूसरों के लिए करना चाहते हैं तो हमें करना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों का मददगार तो होना चाहिए, लेकिन उसे अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाना चाहिए। उसे इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपनी मदद स्वयं कर सके और उसी में उसकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बस ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप हैं तो ही हम हैं। यानी आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे पता है कि आप लोगों का साथ मुझे अवश्य मिलेगा।